हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, उनकी हिडन फीलिंग्स, हिडन एनर्जीज क्या है, हम देखने वाले हैं। आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। थातिथि पे फोकस ना करे, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपका एनर्जीज पे होना चाहिए। ओके, रीडिंग पे फोकस होना चाहिए, अपने आप पे फोकस होना चाहिए, राइट। हम देखेंगे क्या है आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स। इसके लिए आपको करना क्या है, अच्छे से पार्टनर का ध्यान कीजिए। ओके, और चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स। हिडन फीलिंग्स क्या होती है। हिडन मतलब वो छुपी हुई बातें या वो छुपी हुई भावनाएं जो आपके पार्टनर आपसे शेयर नहीं करते, राइट, आपसे हाइड करके रखते हैं। हम देखेंगे कि उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। डिवाइन वर्ड्स, एंजल्स गाइड करे, यूनिवर्स आंसर करे और बताए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है। क्रॉस रोड ओके एनर्जी है, और बताए डिवाइन क्या चल रहा है। आइसोलेशन, ये उनकी हिडन एनर्जीज है। क्वेश्चन, और बताइए डिवाइन डीप में क्या चल रहा है इनका। यूनिवर्स आंसर करे। मैरिज, क्या बात है। मिस्ट्रस्ट, ओके। आपके पार्टनर की फीलिंग्स ना कुछ बहुत अलग दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। नो मैटर व्हाट कि आपने ये चीज़ें की है या नहीं की है अपने साइड से, ठीक है। कुछ आपकी भी साइड से कुछ चीज़ें रही है, कुछ आपकी भी साइड से आपने कुछ ऐसा किया है जो इस पर्सन को लिटरली बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। आप सोच भी नहीं सकते, इनको भी हर्ट हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं हर्ट हुए। थर्ड पार्टी जैसे सिचुएशंस आप दोनों के बीच में हो सकती है, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं आप दोनों की साइड से, राइट। यानी कि आपके साइड से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए ये पर्सन। पहली बात तो ये कि ये इंसान फैसला नहीं कर पा रहे कि आपका साथ होना, आपके साथ आगे चलना रिलेशनशिप में क्या उनके लिए बेटर है, क्या उनके लिए सही है, ये चीज़ें चलना चाहिए आपके साथ रिलेशनशिप में, या फिर इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए, या उनको निकल जाना चाहिए। इस तरीके से उनके मन में कहीं ना कहीं ये सारे थॉट्स आते हैं, राइट। वो बहुत बारी सोचते हैं कि वो अपनी लाइफ में कोई स्ट्रांग डिसीजंस ले, अपनी लाइफ में चीज़ों को जो है लेट गो कर दे। आपकी प्रेजेंस को काफ़ी ज़्यादा ये मिस करते हैं जब प्रेजेंट आप इनकी लाइफ में थे। हो सकता है अभी भी हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या नो कॉन्टेक्ट जैसी स्थिति आप दोनों में बनी हुई हो। ओके, ये इनकी हिडन बातें हैं, ये आपसे आके कहते हैं नहीं कहते, ये आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। बिकॉज ये हिडन फीलिंग्स यहाँ पे हम देख रहे हैं। ये चीज़ें उनकी फीलिंग्स में निकल के आ रही है, उनकी एनर्जीज बता रही है, राइट। आपके प्रेजेंस को मिस करना, आपको मिस करना, और बहुत सारे क्वेश्चंस होता है ना कि हमारे पास कोई इंसान नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, और हम बहुत सारा क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं, ये था तो ये क्यों हुआ, ये हुआ तो फिर ये नहीं होना चाहिए था। होता है ना लाइफ में, कभी कभी हम बैठ के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, या बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस समझने की या सुनने की या जानने की कोशिश करते हैं, अपने आप से सवाल पूछते हैं, मन में ढेर सारे क्वेश्चंस उठते हैं, राइट। तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन आपके पार्टनर का चल रहा है, राइट। कुछ इस तरीके की सिचुएशन से आपके पार्टनर यहाँ पे मुझे डील करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी साइड इनको ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, आपने भी इनको कहीं ना कहीं झूठ बोला है, चीट किया है, या आपने कुछ ऐसा ट्रस्ट ब्रेक किया है, इनका मिसट्रस्ट हुआ है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपने उनके साथ चीट किया है, आपने उनके साथ धोखा किया है, राइट। ये इनको क्यों लग रहा है, क्योंकि इनको ना ये रिलेशनशिप एक वार्निंग जैसा फील कराता है। कि यदि आपसे नहीं मिलेंगे, आपसे बातचीत नहीं करेंगे, यदि इन्होंने डिसीजंस नहीं लिया आपके प्रति, तो लाइफ में कुछ ना कुछ पीछे छूटेगा। इस तरीके से इनको चीज़ें समझ में आती है, इस तरीके से ये पर्सन एनालाइज करते हैं, सोचते हैं। ओके, ओवर थिंकिंग ज़्यादा दिख रही है। प्लस यहाँ पे इमोशनल बैगेज की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनली ये पर्सन हर्ट हो चुके हैं, और ज़्यादा ओवर नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे वहाँ चीज़ें सर्व नहीं करनी है, मुझे उस व्यक्ति के साथ नहीं रहना, या उस व्यक्ति के दिखाए गए रास्तों पर, या उस व्यक्ति से
मुझे नहीं बात करनी, इस तरीके से ये पर्सन सोच रहे हैं, बट ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे अपनी साइड से। देखो मैरिज के हाई चांसेस है, मैरिज को लेके प्रॉब्लम हुई है आप दोनों के बीच में, या ये व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है, उस चीज़ में आप दोनों को दिक्कत आ रही है, ठीक है। उनके हो सकता है कि उनके मैरिज लाइफ में वो पर्सन खुश नहीं है, एंड आफ्टर मैरिज भी ये पर्सन खुश नहीं थे, एंड बिफोर मैरिज भी ये पर्सन खुश नहीं थे। कहीं ना कहीं एक बेटर रिलेशनशिप ये पर्सन कभी रख ही नहीं पाए अपने लाइफ में, ठीक है। कभी उनको वो बेटर रिलेशनशिप कभी मिला ही नहीं, और ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ओवर सोच रहा है, ओवर लाइक की बहुत ज़्यादा ओवर सोच रहा है। हर समय एक ही इच्छा होती है मन में कि लाइफ में कुछ हटके करना है, लाइफ में कुछ अलग करना है, बट ये कर कुछ नहीं पाते। हमेशा इच्छा होती है कि कुछ करूँ मैं, राइट, इस तरीके से इच्छा इनके अंदर आती है, बट ये कुछ कर नहीं पाते। देखो मैरिज की भी इच्छा है इनके अंदर, चांसेस है ये अपने, यदि ये मैरिड हैं ऑलरेडी तो अपने हस्बैंड वाइफ को छोड़ के आपके पास आ सकते हैं, आपके साथ मैरिज कर सकते हैं, लाइक आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आप दोनों की मैरिज नहीं हुई है, आप दोनों ही सिंगल हो, यदि किस तरीके की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम काफ़ी जल्द सॉल्व होने वाली है, राइट। वो दिक्कत, वो प्रॉब्लम काफ़ी जल्द सॉल्व हो जाएगी, सो डोंट वरी, इतना स्ट्रेस नहीं लो, ठीक है। मिसट्रस्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। यहाँ पे इशू है बिकॉज आपने इनका ट्रस्ट ब्रेक किया है, या इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, दी एम्परर। इस वजह से ना ये पर्सन ईगो में है। सच बताऊं तो आप कहीं ना कहीं इनसे झूठ बोल रहे हो या चीट कर रहे हो, इनको ऐसा एहसास हो रहा है। हो सकता है कि आपने नहीं किया, हो सकता है कि आपने इनसे झूठ नहीं बोला है, फिर भी इनको एहसास हो रहा है, इनका इंट्यूशन इनको बता रहा है। अब कैसे ये अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रही है ये पर्सन ही जानते हैं, राइट। बट इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा इंट्यूशन स्ट्रांग है, मेरा इंट्यूशन मुझे बता रहा है कि फलाना इस पर्सन ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, राइट, फलाना इस पर्सन ने मेरे साथ धोखा दिया है, इस तरीके से इनको फील हो रहा है। 6 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, ये पर्सन रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट। कंट्रोल की एनर्जी यहाँ पे, क्लैरिफाई दी कंट्रोल, क्लैरिफाई दी कंट्रोल। देखो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स बताता है कि आप दोनों के लाइफ में बहुत जल्द चीज़ें जो हैं वो बेटर होने वाली है, राइट। आप दोनों के लाइफ में बहुत जल्द हैप्पीनेस आने वाली है। इमोशनली ये पर्सन ना बहुत हर्ट हो चुका है, एंड कन्फ्यूज़न है इनके मन में, एक ऐसा कन्फ्यूज़न है कि जिस कन्फ्यूज़न को ना क्लियर करना बहुत मुश्किल है। यदि ये चाहे भी ना तो ये क्लियर नहीं कर सकते, ओके। एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स। दोनों ही कार्ड काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है आज की रीडिंग में, ओके। यानी कि यहाँ पे कपल्स आए हुए, देखो, और दोनों ही कपल्स ना एक दूसरे से हर्ट है, दोनों ही ना एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, जाने के बारे में, एक दूसरे से मिलने के बारे में। एक दूसरी कंट्री में बैठा हुआ है या बैठी हुई है, और एक दूसरी कंट्री में बैठा है या बैठा है, बैठा है या बैठी है, राइट। आपके पार्टनर मेल है या फीमेल है, बट जिस भी इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, पर्सन हो सकता है कि आपसे थोड़ा डिस्टेंस में रहते हैं, राइट, या इनका डिस्टेंस में हो सकता है कि इनका घर हो, ओके, या कहीं और के रहने वाले व्यक्ति हैं, ये कहीं और आके शिफ्ट हुए हैं, कहीं और आके जॉब करते हैं, इस तरीके के भी चांसेस हो सकते हैं, ओके। ये पर्सन ना सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, ऐसा लग रहा है इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इनके माइंड में एक ही चीज़ है, वो है पैसा। आपके लिए इमोशंस हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं, आपके लिए हर वो एक चीज़ है जो एक लव पार्टनर के लिए होनी चाहिए, राइट। बट ये पर्सन ना एक्सप्रेसिव नहीं है, इस पर्सन का ईगो इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, इस पर्सन का ईगो ही लाइक इनको आगे बढ़ने नहीं देता, इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करने नहीं देता है, राइट। आप दोनों के रिलेशनशिप को बेटर बनाने नहीं देता है इनका ईगो। ये कुछ भी करने के लिए जाते हैं ना, सबसे पहले इनको समझ में आता है कि नो, नहीं जाना है, विश कर लो, राइट, यूनिवर्स से मांग लो, चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, मिल जाएंगी, बट मुझे सामने से नहीं जाना है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति भी मेरे साथ यही कर चुका है या चुकी है, राइट। कोई पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये पर्सन देखो आना चाहते हैं, आपको एक लव प्रपोजल, एक लव का ऑफर देना चाहते हैं, बट ये इस चीज़ के लिए ना एग्री नहीं कर रहे, दिल से, सच कहूँ तो दिल से एग्री नहीं कर रहे, दिल से इनका मन नहीं हो रहा है कि आपके पास आए, आपको वापस से रीच आउट करें, आपके साथ मिले, उठे बैठे, हंसी मजाक वाली चीज़ें नहीं दिख रही है, बिकॉज ऑफ फैमिली। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह ये पर्सन एक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनको बहुत सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको हर एक चीज़ मैनेज करनी है, इनको हर एक जगह इक्वल गिव एंड टेक करना है, जिस वजह से ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं चीज़ों को जो है वो नहीं संभाल पा रहे। इनका ऐसा मानना है कि यदि आपको संभालने गए तो फैमिली हर्ट हो जाएगी, यदि फैमिली को मनाने गए तो आप हर्ट हो जाओगे, ओके। जिस वजह से इस पर्सन ने एफर्ट डालना बंद कर दिया, एफर्टलेस दिखाई दे रही है पर्सन, ओके। नो एफर्ट्स, नो एक भी एक्टिविटी इनके साइड से नहीं दिख रही मुझे। ये ना अपने आप में स्टक फील करते हैं, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि अपने आप में स्टक फील करते हैं। 7 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, ये इन्होंने ना खुद को प्रोटेक्ट भी किया है, प्लस इन्होंने आपको ऐसा शो कर दिया है कि ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते,
राइट यदि ये चाहें भी तो ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, यदि ये चाहें भी तो आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सकते, यदि ये सोचे भी तो आपके लिए कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, राइट कुछ चीज़ों में आपके लिए कॉन्फर्माइज नहीं कर सकते। इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा शो कर दिया है आपको जिस वजह से चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में भी चीज़ें जो है वो नहीं बढ़ पा रही है या आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जिस वजह से आप भी स्टक हो चुके हो अपनी लाइफ में ना। आप इस पर्सन को छोड़ के आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपका मन बहुत है, आपकी इच्छा होती है कि नहीं मुझे बढ़ जाना चाहिए, मुझे क्लैरिटी मिली तो मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, इस तरीके से आप सोचते ज़रूर हो। बट इस इंसान के पीछे आप इतने ज़्यादा पागल कह सकते हो या बावले कह सकते हो, ठीक है, हो चुके हो कि आपको लाइक इनके बाहर कुछ समझ में नहीं आता, इनमें आपको पूरी दुनिया देखती है। देखो गलती आप में नहीं है, आप हो एक प्यारे पर्सन, आप हो प्यार करने वाले, राइट, आप प्यार बहुत करते हो, राइट, बट सामने वाला इंसान आपको नहीं समझता। सामने वाला इंसान आपके एफर्ट्स को सोचता है कि आप नहीं रह पाओगे। सामने वाले इंसान को क्या लगता है कि ईगो ज़्यादा बेटर है, राइट, और वो यदि नहीं रहेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, यदि वो नहीं रहेंगे तो आप अपनी लाइफ में शांति से जी नहीं पाओगे। उन्हीं के चलते आपकी सांसें चल रही है, उन्होंने कहीं ना कहीं खुद को बहुत बड़ा मान लिया है, राइट। और जब सामने वाला इंसान खुद को बहुत ज़्यादा हाई लेवल का या बहुत ज़्यादा बड़ा या ज्ञानी मान लेता है तो फिर समझ जाओ कि वहाँ पे चीज़ें जो है वो बहुत जल्द ख़राब होंगी, क्योंकि आपके पार्टनर ने ना अपने साइड से ना बहुत कुछ चीज़ें अपने बारे में सोच रखी है, कुछ ऐसी ऐसी बातें उन्होंने सोच रखी है जो लाइक लिटरली आप दोनों के रिलेशनशिप में मैटर ही नहीं करती, राइट, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं चीज़ें हो रही हैं। ओके, इन गाइड करियर बताएं इनकी हिडन फीलिंग्स में कोई एक्शन है, इनकी हिडन एनर्जीज में, इनकी छुपी हुई भावनाओं में कोई एक्शन है। 2 ऑफ कप्स, क्या बात है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रोथ है रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने आपको देखना बंद कर दिया है, राइट, ऐसा नहीं है कि आपके लिए पैशनेट नहीं है। एक राइट टाइम आने दो, फिर आपको पता चलेगा कि रिलेशनशिप्स क्या होती है, प्यार क्या होता है, जस्टिस क्या होती है। लाइक लिटरली आपको बहुत जल्द ये चीज़ें समझ में आने वाली है एंड बहुत जल्द गाइज आप लोगों को पता चलने वाला है। बिकॉज यहाँ पे ना आपके पर्सन जो है ना वो आपके लिए कहीं ना कहीं रेडी कर रहे हैं चीज़ों को। इनको भी नहीं पता कि एक सही समय कब आएगा, राइट, जैसे कि हम कहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीज़ें होती है, राइट, तो इनको भी नहीं पता, इनको भी आइडिया नहीं है कि राइट टाइम कब आएगा, कब आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाएगा, या कब आप दोनों वापस से एक रिलेशनशिप में वर्क करोगे, या कब आप दोनों की स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप दोनों रिलेशनशिप को जो है बहुत सारा इंजॉय करोगे, बहुत अच्छे से चलोगे रिलेशनशिप में, राइट। ये चीज़ें ना आपके पार्टनर को भी नहीं पता, बट इतना ज़रूर पता है कि रिलेशनशिप जो है एक ना एक समय ठीक ज़रूर होगा, राइट। प्लस यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। रीडिंग में आप अच्छी तरीके से नोटिस करोगे, राइट, तो आर्गूमेंट्स एंड मिसट्रस्ट वाली चीज़ें ज़्यादा दिख रही है, बट आउटकम में जो है कहीं ना कहीं नेक्स्ट एक्शन एंड जस्टिस जो इनका आउटकम निकल के आया है उसमें दिख रहा है कि प्यार है, जस्टिस देंगे ये आपको। प्यार है तभी आपको जस्टिस मिल रहा है, अदरवाइज प्यार नहीं होता। सो ये कैसे आपको जस्टिस करते, इनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए था, राइट, फ़र्क पड़ रहा है, जस्टिस कर रहे हैं तभी, राइट, प्यार है तभी कर रहे हैं। एफर्ट्स इंसान कब करता है, जब सामने वाले से जेन्युइनली ट्रू लव हो, तब सामने वाला एफर्ट करेगा। सामने वाले से आप जितना भी गुस्सा हो जाओगे वो आपको प्यार ही करेगा, राइट। क्यों करेगा, क्योंकि उसको आपकी कद्र है, राइट। सो यस, अब मैं इनकी राशि बताती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी। नंबर्स की भी बात करूँ तो नंबर 5, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 14, नंबर 2 की एनर्जी यहाँ पे। सो इस व्यक्ति का ना आप ऐसा मान लो कि इनकी एंट्री कभी भी हो सकती है। डिवाइन टाइमिंग पे ये पर्सन कभी भी आपको कनेक्ट कर सकते हैं इनके साथ, कभी भी आपकी नई शुरुआत हो सकती है। कोई फिक्स टाइमिंग टेबल नहीं है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये देखो डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड करता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, आपकी पर्सनल रीडिंग में अच्छे से पता चलता है, डे, मंथ, ईयर, डेट सब पता चलता है कि कब रियूनियन होगा, कब बात होगा, नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या है ना, ये जनरल रीडिंग है, राइट। सो आप इससे आइडिया लगा सकते हो, आप जान सकते हो कि हाँ इतने से इतने टाइम फ्रेम में आपका रियूनियन हो जाएगा, लाइक 3 मंथ्स में, नेक्स्ट 3 मंथ में भी हाई चांसेस है। यदि ज़्यादा फास्ट हुआ तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में या 4 वीक्स में भी चांसेस हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक हो, आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ आए, जैसा आप चाहते हो वैसे रिलेशनशिप बने, राइट, जैसे आपकी मर्जी होगी, जैसे आप इच्छा रखते हो कि नहीं मेरा रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, मुझे इस तरीके का रिलेशनशिप चाहिए, या मुझे अपने लाइफ में ऐसे ग्रो करना है, मुझे अपनी लाइफ में ऐसे चलना है। यदि कुछ आपने ऐसा सोचा है सो डेफिनेटली वैसे ही होगा आपकी लाइफ में, राइट, जैसा आपने प्लान कर रखा है,
राइट। जैसा प्लान करोगे, जैसा सोचोगे, आपके लाइफ में वही चीज़ें आती है। राइट। आप सोच कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, लिख कुछ और रहे हो, तो वो चीज़ें ना कहीं क्रॉस हो जाती है। राइट। कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाती है। यानी कि आपने बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर दी, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ आपने नहीं मांगी या कोई एक पर्टिकुलर चीज़ आपने विश नहीं करी। राइट। तभी आप देखते हो ना, बहुत सारी बातें आप सोचते हो बट उसमें से क्या पूरा होता है, एक या दो मिनिमम। राइट। मुश्किल से एक ही पूरा हो पाता है। तो वही सिचुएशन है आप दोनों की लाइफ में। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं और हो सकता है ओवर थिंकिंग आप भी करते हो, जिस वजह से चीज़ें खराब हो रही है। एक ही चीज़ रखो लाइफ में और एक ही क्लैरिटी रखो। राइट। तभी जा करके चीज़ें जो है आपके लाइफ में क्लियर हो पाएंगी। ओके। सो यस, यदि पर्सनल लिंक चाहते हो तो पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड यस गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। यदि रीडिंग पसंद आई है, अच्छी लगी है, इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को जल्दी से लाइक कर दीजिए। ओके, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइज।